खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 11 फरवरी को आयोजित होगी आरओ-एआरओ की बड़ी परीक्षा। पुलिस अधिकारियों की बैठक में आईजी ने खींचा लोकसभा चुनाव में व्यवस्थाओं का खाका। फिर बात करेंगे लहरपुर के लेखपालों का आंदोलन और तेज होने के आसार। खबरनामा के अंत में बात करेंगे भाजपा अपने इन मौजूदा सांसदों के काट सकती है टिकट, सूची तैयार। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। लहरपुर में पालिका अध्यक्ष ने पकड़ी सड़क निर्माण में गड़बड़ी। सीतापुर में 2 दिवसीय मंडलीय बेसिक खेल प्रतियोगिता का हुआ भव्य आगाज। सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अयोध्या पहुंचे पदाधिकारियों ने किए रामलला के दर्शन। महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में 5वें दिन भी जारी रही श्री राम कथा। लखीमपुर के मोहम्मदी में 10 फरवरी को होगा सपा कार्यकर्ता सम्मेलन। लखीमपुर के रोजगार मेले में 136 युवाओं को मिला रोजगार। चुनावी सर्वे ने बताया यूपी में राम जी करेंगे भाजपा का बेड़ा पार। ज्ञानवापी मामले को लेकर बरेलवी मौलाना तौकी रजा ने किया आंदोलन का ऐलान। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर के 36 परीक्षा केंद्रों पर 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए होने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 16,039 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। डीएम अनुज सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा
कि इस परीक्षा में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह और आयोग से आए पर्यवेक्षक अनिल कुमार सहित सभी केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए लखनऊ रेंज के आईजी तरुण गाबा गुरुवार को सीतापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सर्वप्रथम रामकोट थाना की नवीन चौक पुलिस चौकी के भवन का लोकार्पण किया और फिर कोतवाली देहात तथा एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गारद ने सलामी दी। इसके बाद पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर आईजी तरुण गाबा ने आई इंडिया से खास बातचीत की। इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। आईजी तरुण गाबा ने सीतापुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनका मुख्य फोकस आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर रहा। आईजी ने चुनाव पूर्व कार्रवाइयों पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर पहले से ही कार्रवाई कर ली जाए। बैठक में एसपी चक्रेश मिश्र, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार और एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह सहित सभी सीओ और सभी थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर तहसील लेखपाल संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। यहां पर संघ के तहसील अध्यक्ष अवध यादव के नेतृत्व में लेखपालों ने तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। इस संबंध में संघ द्वारा एसडीएम आकांक्षा गौतम को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें तहसीलदार का तबादला किए जाने की मांग रखी गई थी। मांग पूरी न होने के कारण आंदोलन जारी है। इसे लेकर आंदोलन को और भी बड़ा रूप दिए जाने की तैयारी चल रही है। लेखपाल संघ की ओर से क्या तैयारी है और प्रशासन क्या करने वाला है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण और बेजुबान वृक्षों को न्याय देने के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव और अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि यह प्रेस वार्ता जिला अदालत स्थित प्राधिकरण कार्यालय में 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आयोजित की जाएगी। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर के सिधौली में 13 फरवरी को सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रमुख रूप से 5 किलोमीटर की साड़ी युक्त महिला दौड़ आदि स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता के बारे में सांसद के मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस बारे में बताया। इस दौरान सुधीर सिंह, मनोज पासवान, अनुज पांडे और सीमांत मिश्रा आदि मौजूद रहे। लखनऊ के भिठौली कला स्थित अटल आवासीय विद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सीतापुर के सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि दोनों कक्षाओं में 70 बालक और इतनी ही बालिकाओं का प्रवेश लिया जाना है। इसके लिए अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए 23 फरवरी के स्थान पर 13 मार्च कर दी गई है। अब बात धर्म की। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को पड़ रही है। इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर देवालयों में पूजन अर्चन तथा दान करते हैं। इसे लेकर सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में भारी भीड़ उमड़ती है। लिहाजा गुरुवार से ही वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने का काम जारी रहा। कृषि विभाग अंतर्गत सोलर पंपों के लिए आवेदन करने वाले जो किसान अपने अंश की धनराशि 5 फरवरी तक नहीं जमा कर सके थे, उनके लिए खुशखबरी है। सीतापुर के कृषि उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि पीएम कुसुम योजना अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंपों की बुकिंग किसानों द्वारा की गई थी। जो किसान अंश राशि नहीं जमा कर सके थे, उनके लिए इस तारीख को बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दिया गया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि सद्गुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज सदना सरकार की पुण्यतिथि 14 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए सीतापुर के सुमित्रा मॉन्टेसरी स्कूल प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मोहनदास जी त्यागी महाराज करेंगे। सुमित्रा
ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी दीपक झिंगरन ने बताया कि इस अवसर पर सरस्वती पूजन, भजन, नारायण सेवा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र स्थित अनोगी गांव में हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से गोपाल समर सिंह के खेत में खड़ी गन्ने की 12 बीघा फसल जलकर राख हो गई। अनोगी निवासी गोपाल समर सिंह के खेत से यह हाई टेंशन लाइन निकालकर सरवा पावर हाउस तक गई है। खेत में लगी इस आग पर ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से काबू पाया। स्थानीय जेई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें इस तरह से तार टूटकर गिरने और खेत में आग लगने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम भक्तों के लगातार अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में यूपी के विभिन्न जिलों से भाजपा कार्यकर्ता भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। गुरुवार को सीतापुर के बेहटा क्षेत्र से 130 राम भक्तों को 3 बसों के जरिए अयोध्या के लिए रवाना किया गया। भाजपा के जिला संगठन द्वारा की गई व्यवस्था के मुताबिक पूरे जिले से भाजपा कार्यकर्ता अयोध्या को भेजे जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए रवाना हुए। वहीं काफी लोग बसों पर जगह न मिल पाने के कारण नाराज दिखाई दिए। सीतापुर के मोहली नगर स्थित मोहल्ला शक्ति नगर में नवनिर्मित मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहां होने वाले मां कात्यायनी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 10 फरवरी की सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी और फिर मंडप पूजन आदि किया जाएगा। 11 से 14 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के बाद 14 फरवरी को ही शोभा यात्रा और मूर्त स्थापना के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति की जाएगी। इस मौके पर भंडारा आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति संयोजक समाज सेवी मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि समस्त कार्यक्रम यज्ञाचार्य पंडित रंगनाथ पांडे की देखरेख में किया जाएगा तथा इस मौके पर होने वाली देवी महत्व में कथा रामेश्वरम धाम निवासी कथाव्यास भगवत कृष्ण शास्त्री तथा मध्य प्रदेश से आए आचार्य सुबोध अग्नोत्री द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। लहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पालिका अध्यक्ष ने मोहल्ला काजी टोला में बन रही इंटरलॉकिंग सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण सामग्री में मिट्टी की कमी मिलने पर उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को दोबारा सड़क बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर समीर राइन, राजू खान, नफीस खान, आसिफ रफ़ी, इसामुल खान, माधव पाठक, प्रांजल मिश्रा, फफरुल हसन और आशीष पांडे आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक में बीडीओ मनोज कुमार शर्मा का 5 फरवरी को तबादला हो गया था। गुरुवार को निवर्तमान बीडीओ की विदाई समारोह आयोजित की गई, जिसमें भावभीनी विदाई दी गई तथा नवागत बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष भार्गव, मोहम्मद आमिर, उमेश सिंह, नीरज त्रिपाठी, संतोष यादव, नवनीत मिश्र, मनोज चौधरी, मंत्री दीपेंद्र यादव, प्रधान कैलाश मिश्र, सुरेंद्र यादव, जेपी कौशल यादव, सूफियान खान, रामगोपाल गुप्ता, पंकज सिंह, श्रीकांत दीक्षित, राजीव यादव, शैलेंद्र यादव, दुर्गेश कुमार और मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। मोहली तहसील अंतर्गत पिसावा के मिर्जापुर बिरिहा गांव में दाने बाबा स्थान पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को यहां पर आयोजित रासलीला के दौरान राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ का मंचन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। शुक्रवार 9 फरवरी को सीतापुर में घंटाघर स्थित गुरुद्वारा चौराहा पर साची मेकअप स्टूडियो का शुभारंभ किया जाएगा। प्रतिष्ठान संचालक संध्या शर्मा ने बताया कि इसका उद्घाटन सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी द्वारा किया जाएगा। गुरुवार को ही लोहारबाग स्थित पूजन होटल बिल्डिंग में ग्लैम गैलरी के लग्जरी सैलून का भी उद्घाटन पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी द्वारा किया जाएगा। बात अब एक शोक समाचार की। सीतापुर के अहमदपुर जट निवासी पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत ने सूचित किया है कि उनके पुत्र चंद्र प्रकाश रावत का स्वर्गवास 5 फरवरी को हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और 13वीं कार्यक्रम 11 फरवरी को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा
आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 11 फरवरी को सिविल लाइन स्थित सिंडिकेट पब्लिक स्कूल में आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का विषय भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है तथा किसी एक को न्याय दर्शाता हुआ चित्र बनाया जाएगा। गुरुवार को सीतापुर में 2 दिवसीय 44वीं मंडलीय बेसिक खेल कूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन सीडीओ निधि बंसल ने किया। इसके बाद लखनऊ मंडल के सभी जिलों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकालकर मुख्य अतिथि को सलामी दी। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में पहले दिन प्राथमिक स्तर की कबड्डी स्पर्धा के बालक वर्ग में उन्नाव लखीमपुर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। इसी के बालिका वर्ग में सीतापुर को पहला और उन्नाव को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जूनियर बालिका वर्ग में लखीमपुर प्रथम, लखनऊ द्वितीय और प्राथमिक स्तर के बालक वर्ग में उन्नाव प्रथम, रायबरेली द्वितीय तथा प्राथमिक बालिका वर्ग में रायबरेली प्रथम और हरदोई की टीम द्वितीय रही। विजयी प्रतिभागियों को सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। मंडली बेसिक खेल प्रतियोगिता में सीतापुर के डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए लखीमपुर प्रवीण तिवारी और बीएसए उन्नाव संगीता सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता का संचालन जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। इस दौरान यशवंत सिंह, रमाकांत मौर्य, ओमकार सिंह, ऋषिकेश सिंह, अजय गुप्ता, सुरेंद्र प्रताप, वीरेंद्र पांडे, उदयमणि पटेल, आराधना अवस्थी, शाहीन अंसारी और संतोष मिश्रा आदि सभी बीओ मौजूद रहे। जिले के व्यायाम शिक्षकों ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उद्घाटन अवसर पर भगवतीपुर गौरी बाल विद्या मंदिर और मिश्रापुर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त निर्देश के क्रम में सीतापुर से 140 बसों के जरिए करीब 7000 पार्टी पदाधिकारी गुरुवार सुबह सीतापुर से रवाना होकर अयोध्या पहुंचे और सरयू नदी में स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन किया। इस जत्थे का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि सीतापुर जनपद से लगभग 18,000 पार्टी पदाधिकारी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए 2 जत्थों में जाने हैं। दूसरा जत्था भी जल्द भेजा जाएगा। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम में धार्मिक आयोजन लगातार जारी है। यहां श्री सतचंडी महायज्ञ के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा में पंचम दिन कथावाचिका ऋचा मिश्रा ने कहा कि जिस स्थान पर भगवान की दिव्य कथा होती है वहां अमृत की वर्षा होती है। इस दौरान कथा व्यास ने भगवान राम का जन्म, नामकरण और उनकी बाल लीलाओं के साथ गुरुकुल तथा जनकपुर जाने के प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा समापन पर सूरज श्रीवास्तव और विनीत पांडे आदि द्वारा प्रसाद वितरण कराया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनीश मिश्र ने किया और कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं स्थानीय संकटाधाम मंदिर के प्रबंधक रमेश वाजपेयी। मां संकटा देवी धाम पर चल रही कथा में पहुंचे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, बाराबंकी जिला पंचायत की अध्यक्ष राजरानी रावत, साईं डिग्री कॉलेज प्रबंधक विनीत राठौर, प्रधानाचार्य परिषद बालिका बाराबंकी के अध्यक्ष राम कुमार गिरी, ब्राह्मण सभा अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी, मनोज सिंह, ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष किरण शर्मा, उमाशंकर जैन, ओमकार, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अखिलेश वर्मा, बाबा हेमंत दास और प्रधानाचार्य दिलीप सिंह आदि अतिथियों का धाम समिति द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, के सिंह, प्राची दीक्षित, बागीश दिनकर, सीपी तिवारी, सरोज शुक्ला, सोनी जायसवाल, रवि अवस्थी और राजकुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से।
लखीमपुर के मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में 10 फरवरी को सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सुरेश पाल सिंह यादव ने बताया कि पार्टी ने धौरारा लोकसभा क्षेत्र से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी घोषित किया है। इसे देखते हुए चुनावी रणनीति तय करने और प्रभावी चुनाव प्रचार संचालन के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद दाऊद अहमद और पूर्व वैज्ञानिक श्री कृष्ण भार्गव आदि मौजूद रहेंगे। लखीमपुर के निघासन में ई रिक्शा राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनने के साथ जाम लगे रहने की वजह भी बने हुए हैं। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर फर्राटा भर ई रिक्शा चालकों की मनमानी से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नगर पंचायत के ईओ ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए 6 महीने पहले रिक्शा स्टैंड बनाए जाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा खोखला साबित हुआ है। लखीमपुर में महिंद्रा मूसाराम इंटरप्राइजेज पर नई XUV 400 XUV डार्क एडिशन का अनावरण किया गया। इस मौके पर मौजूद जीएम अमित वाजपेयी ने बताया कि इस गाड़ी को मिले 5 स्टार इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ी बनाते हैं। नई गाड़ी का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान महिंद्रा के ASM प्रशांत पुनियानी, मूसाराम कंपनी चेयरमैन प्रेम शंकर अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, HR हेड अनुजा शंकर और SM ललित शुक्ला आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के फूलबेहड़ ब्लॉक पर एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बिशंबर सिंह ने किया। मेले में 6 कंपनियां तथा 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कंपनियों द्वारा 136 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मेले की अध्यक्षता ITI लखीमपुर के कार्य निदेशक विनोद कुमार ने की तथा संचालन DPM मंगला प्रसाद द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में वीडियो पीयूष सिंह, चंदन सिंह, रोहित त्रिपाठी और पंकज वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के ईसानगर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर पंडरी से 5 दिन पहले लापता हुए युवक का पता न लग पाने पर परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। परिजनों के मुताबिक 30 वर्षीय सतीश कुमार 3 फरवरी की रात करीब 12 बजे घर से निकलकर लापता हो गया था। तब से उसका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि हल्का प्रभारी अवनीश पवार ने बताया कि जानकारी मिली है, युवक को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर में मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महेश्वरी और उनके पति भवानी शंकर महेश्वरी ने वार्ड संख्या 9 का निरीक्षण कर जल भराव की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। इसी के साथ वार्ड में कई जगह पाइपलाइन लीकेज की समस्या सामने आने पर चेयरमैन ने उसे भी तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कस्बा मितौली में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी मोहल्ला स्थित अनीता मिश्रा के आवास पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर 10 फरवरी को कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान 16 फरवरी तक वृंदावन धाम के आचार्य गौरव जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत चर्चा की जाएगी और कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 17 फरवरी को कन्या भोज और भंडारे के साथ इस आयोजन का समापन किया जाएगा। लखीमपुर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को RO और ARO परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के 36 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 15,850 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर गुरुवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में डीएम ने इस परीक्षा के संबंध में आयोग की गाइडलाइन के 100% अनुपालन का निर्देश दिया। लखीमपुर में गोला खुटार मार्ग पर हरिहरपुर के पास देर रात DCM और पिकअप की भिड़ंत हो गई। इसके चलते पिकअप पर सवार सभी 25 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें CSC गोला भेजा गया। यह मजदूर बहराइच के नानपारा और खैरी घाट के बताए गए हैं। मितौली ब्लॉक में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे भाजपा के जिला महामंत्री ब्रजेश सिंह ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान भूमि संरक्षण अधिकारी अमित कुमार सिंह, ADO कृषि नैमिष कुमार यादव, ADO राजेश शुक्ला, राजकुमार सिंह, अमित वाजपेयी और अर्जेश सिंह द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया।
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आज के खबरनामा में प्रदेश की खबरों का सफर भाजपा से जुड़ी एक खबर से करते हैं। यह खबर भाजपा के मौजूदा सांसदों को चिंता में डालने वाली है। चर्चा है कि भाजपा यूपी में अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए 18 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। इन सीटों पर जातीय समीकरण को देखते हुए नए प्रत्याशी उतारने पर विचार किया जा रहा है। इसमें से कुछ सांसदों की उम्र 70 वर्ष से अधिक होने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं कुछ सांसदों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला है। जानकारी मिल रही है कि भाजपा कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, बहराइच से अक्षयवर लाल, गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह, फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, मथुरा से हेमा मालिनी और बरेली से सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट सकती है। इन सभी की उम्र 70 वर्ष से अधिक होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत और हाथरस से सांसद राजवीर दिलेर की जगह पर नए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, उनकी मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी तथा बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य की उम्मीदवारी पर भी तलवार लटकी हुई है। संघमित्रा मौर्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अब बात आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। एक चुनाव पूर्व सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में राम जी करेंगे भाजपा का बेड़ा पार। मूड ऑफ द नेशन के नाम से कराए गए सर्वे में कहा गया है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो भगवा आंधी विरोधी दलों को करारी शिकस्त के साथ मजबूर कर देगी। सर्वे का अनुमान है कि भाजपा 80 में से 72 सीटें जीत सकती है, जबकि सपा सहित विपक्षी खेमे को 7 से 8 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में सबसे बुरी स्थिति बसपा की रहने का अनुमान है। पिछली बार 10 सीट पाने वाली बसपा इस बार शून्य पर सिमटती बताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक ऐसा ही बयान दिया है, या बयान ऐसा है जिस पर उनके गठबंधन सहयोगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने उड़ीसा की एक सभा में पीएम मोदी की जाति को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर इस बयान का वीडियो पोस्ट कर लिखा, नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। राहुल गांधी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस नेता ने क्या कहा है मैं उस पर बात नहीं कहना चाहता हूं। करीब 2 साल बाद एक बार फिर किसान आंदोलन के जरिए देश की सियासत को गरमाने की तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को हजारों किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया। पहले से तैयारी भारी पुलिस बल ने उन्हें रोका तो किसान नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए, जिससे मार्ग जाम हो गया। इसके बाद किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं। इस बार के आंदोलन की वजह तथा मंशा क्या है, दोनों ओर से क्या तैयारी है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सपा नेता आजम खां एंड फैमिली पर छाए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक मुसीबत टल नहीं पाती तो दूसरी मुसीबत मुंह फैलाकर खड़ी हो जाती है। अब स्टाम्प चोरी का मामला आजम फैमिली के गले पड़ता नजर आ रहा है। करीब 1 करोड़ 68 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी के इस मामले को लेकर हरदोई जेल में निरुद्ध आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को नोटिस भेजा गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पहले से हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के लिए यह नोटिस और भी मुश्किलें बढ़ाने वाली मानी जा रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर बरेलवी मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। इसे लेकर उनकी पार्टी आईएमसी की तरफ से जिले भर में पर्चे बांटे गए हैं। मौलाना का कहना है कि उन्हें कोर्ट या किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं ज्ञापन नहीं गिरफ्तारी दूंगा। मौलाना की इस धमकी को लेकर बरेली प्रशासन में हड़कंप मच गया है। समूचे नगर में सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है किसी भी कीमत पर कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा और यदि किसी ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ तौकीर रजा को उनके घर में ही नजरबंद किए जाने की चर्चा चल रही है। सपा से हर रोज बनती बिगड़ती बात के बीच यूपी में कांग्रेस अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इसी कड़ी में कांग्रेस की सोशल मीडिया अध्यक्ष
सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को घेरते हुए देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध शीर्षक से शुरू किए राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर कहा कि इसके तहत पार्टी देश के युवाओं की आवाज बुलंद कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी, सीपी राय, मनीष हिंदवी, प्रियंका गुप्ता, सुधा मिश्रा और डॉक्टर ऋचा शर्मा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।